नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा सुरक्षित रूप से धर्मशाला लौटे। चीनी जेल में वर्षों की कैद के बाद छुगुल टुगु का निधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने 65वीं तिब्बती लोकतंत्र दिवस मनाया। 5 दिवसीय तिब्बत हिमालय संबंध सम्मेलन का शुरुआत। सिक्योंग ने धर्मशाला में अपने आधिकारिक कार्यक्रम समापन किया। कुल्लू में तिब्बती बस्तियां भारी बारिश से लगातार प्रभावित। ऑस्ट्रेलिया में तिब्बत लॉबी दिवस की गुहार, परम पावन दलाई लामा को अपना पूर्ण जन्म स्वर्ण चुनने दे। कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज ने युवा भारतीयों में तिब्बत के बारे में नई जागरूकता का आह्वान किया। साप्ताहिक अवलोकन करुणा वर्ष का उत्सव। परम पावन दलाई लामा 1.5 महीने तक लद्दाख प्रवास के बाद सुरक्षित रूप से धर्मशाला वापस पहुंचे, जहां तिब्बतियों, भक्तों और शुभचिंतकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। परम पावन की लद्दाख की विस्तृत यात्रा के दौरान परम पावन ने ज़ांस्कर की भी यात्रा की, जहां उन्होंने करगिल मेगा समर सिंपोजियम का उद्घाटन किया और ज़ांस्कर मिलम छर्दन की आदर्शशिला रखी। उन्होंने 21,000 से अधिक भक्तों के समक्ष प्रवचन दिए, नई जोखंग मंदिर की आदर्शशिला रखी, छोगलामसर में धर्म केंद्र का अभिषेक किया और 16 और 17 अगस्त को शिवाचल में 2 प्रमुख सार्वजनिक प्रवचनों के दौरान लगभग 50,000 अनुयायियों को संबोधित किया। ये एक ऐसा आयोजन था जिसमें परम पावन के सम्मान की दीर्घ आयु प्रार्थनाएं भी शामिल थी। लद्दाख में परम पावन की अंतिम सार्वजनिक उपस्थिति 24 अगस्त अबिस पंगस्पितुक में आयोजित दोपहर के भोज में हुआ। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार तिब्बत के गोंजो क्षेत्र के फ्योते, खरतप, न्याले और शुंकोर गांवों में छुगेल मठों के प्रमुख लामा टुगु पांडे वांगेल का लंबी हिरासत के बाद 53वें वर्ष के आयु में जेल में निधन हो गया। शुरुआत में चीनी अधिकारियों द्वारा गोंजो काउंटी जेल में बंद किए गए टुगु पांडे वांगेल को छमदो और ल्हासा स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी रिहाई के लिए कई अपीलों के बावजूद चीनी अधिकारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उनसे किसी भी तरह के संपर्क पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। 2025 में उन्हें जबरन गंसू प्रोविंस में ले जाया गया, जहां उन्हें निरंतर यातनाएं दी गई। 19 जुलाई को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन में सभी संबोधित मठों में गहरा शोक छाया है। टुगु पांडे वांगेल स्थानीय तिब्बती समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। उनके सम्मानित पद और शिक्षाओं ने चीनी अधिकारियों के मन में संदेह पैदा कर दिया। परिणामस्वरूप उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लगभग 7-8 वर्षों तक जेल में रखा गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती समुदाय ने इस सप्ताह मंगलवार को चोगलामसर में तिब्बती लोकतंत्र दिवस की 65वीं वर्षगांठ मनाई। सिक्योंग पेम्बा सिरिंग और संसद अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्फेल ने 16वें कशक और निर्वासित तिब्बती संसद के व्यक्तित्व प्रस्तुत किए, जिसमें इस दिवस के इतिहास, महत्व और विकास में परम पावन के योगदान पर प्रकाश डाला गया। विशिष्ट अतिथियों में मणिपुर से सांसद अल्फ्रेड कंगनम आर्थर, जापान से सांसद वादा यूचिहिरो और इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत की अध्यक्ष क्रिस्टिना यानसन ने परम पावन के पूर्ण जन्म के मामले में उनके निर्णय का स्वागत किया और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के उनके प्रयास में अपना समर्थन व्यक्त किया। विश्व भर में तिब्बती समुदाय ने व्यक्तिगत उपस्थिति और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आयोजित समारोह के साथ इस दिवस का मनाया। तिब्बत हिमालय संबंध सम्मेलन का 5 दिवसीय आयोजन इस सप्ताह गांजन किशोंग के सिक्योंग हॉल में आरंभ हुआ। Tibet Policy Institute (TPI), Dalai Lama Institute for Higher Education, the College for Higher Tibetan Studies और मुलम चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त आयोजन में इस सम्मेलन में विविध समूहों ने भाग लिया, जिनमें हिमालयी देशों और समुदाय के शाही वंशज, विद्वान और विभिन्न हिमालयी क्षेत्रों के लगभग 30 छात्र शामिल थे। सिक्योंग पेम्बा सिरिंग और संसद अध्यक्ष खेम्बो सोनम तेम्फेल ने मुख्य भाषण दिए, जिनमें हिमालयी राज्यों और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों पर जोर दिया।
सिग्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने धर्मशाला में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों का समापन सारा कॉलेज फॉर हायर टिबेटन स्टडीज और धर्मशाला के तिब्बती निवासियों के दौरे के साथ किया। उन्होंने दोनों अवसरों पर मुख्य भाषण दिए, जिसमें उन्होंने तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्रता, माध्यम मार्ग प्रस्ताव और 16वें दशक के अंतर्गत केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभागों की कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले न्यिंदोब्लिंग सोसाइटी, जोनांग मठ, लुंड्रुप छिमे ग्यात्सेलिंग मोनेस्ट्री, डोमालिंग ननरी एंड इंस्टीट्यूट, नॉलिंग क्रेशे एंड किंडरगार्टन, नोबुलिंगा इंस्टीट्यूट और गोपालपुर स्थित SOS टिबेटन चिल्ड्रंस विलेज TCV का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण कुल्लू मनाली में बादल फटने, संपत्ति का नुकसान और राजमार्गों व सड़कों पर बाढ़ की स्थिति बनी है। कुल्लू परबलिंग सेटलमेंट कार्यालय के अधीन आने वाले क्षेत्र में 6 तिब्बती बस्तियों में से 3 मनाली दिगलिंग, धोबी परबलिंग और कुल्लू येलोकुई प्रभावित हुए। मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और मलबे से कई तिब्बती घर बाढ़ग्रस्त हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। रेड अलर्ट के बाद सेटलमेंट कार्यालय ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क किया, जिसने जनता को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के गृह विभाग ने प्रभावित लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने और राहत को अंजाम देने के लिए कुल्लू तिब्बती सेटलमेंट कार्यालय को 4 लाख रुपए की आपातकालीन राहत निधि अवतारित की। इस वर्ष के तिब्बत लॉबी दिवस के एक भाग के रूप में ऑस्ट्रेलिया तिब्बत परिषद ने ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न क्षेत्रों से आए 15 युवा तिब्बतियों के साथ मिलकर तिब्बत और तिब्बती लोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लगभग 30 ऑस्ट्रेलियाई संसद सदस्यों से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने चीनी सरकार द्वारा तिब्बती पहचान, भाषा और संस्कृति को व्यवस्थित रूप से मिटाने के प्रयासों और ऑस्ट्रेलिया में तिब्बतियों के अंतर्राष्ट्रीय दमन के मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सांसद सुजन टेम्पलमैन, सेनेटर डीन स्मिथ, सेनेटर स्टेफ हॉकिंस में और सेनेटर निक मैकिम से मुलाकात की और इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त करके तिब्बती मुद्दे और उसके लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। Tibetan children are separated from their families and placed in boarding schools, where their language and identity are stripped away with terrible consequences. These are not distant problems or something we can dismiss as internal matters. They are challenges to the core principles that underpin free societies. The right to live in dignity, the right to speak one's language, the right to practice one's faith, the right to chart one's own course, these are universal. Australia is fortunate to be a democracy and to respect human rights. We enjoy freedoms of speech, belief and association that Tibetans today are denied. But those freedoms we experience here in Australia come with responsibilities, because we cannot believe in democracy and sovereignty for ourselves and be indifferent when those same principles are threatened or denied abroad. That's why Tibetan Lobby Day matters. It is not a symbolic exercise, it is a reminder that our Parliament can and should use its voice on issues such as this, and to do so in a bipartisan and even tripartisan manner, which is why I joined colleagues from across the Senate this morning at a media conference to launch and to draw attention to my colleagues of Tibetan Lobby Day today and tomorrow. We have to be clear. Any Dalai Lama appointed by the Chinese government has no legitimacy, and any Chinese government interference in the choice of the new Dalai Lama is unacceptable. Australia cannot stay silent on these issues. Silence risks being interpreted as acquiescence to authoritarianism. As a democracy with strong commitments to human rights and to a fair, rules-based international order, we have a responsibility to act. That means declaring that Tibet's status remains unresolved and supporting the Tibetan people's right to self-determination. It means encouraging genuine dialogue between China and the Tibetan leadership, and it means funding cultural preservation and advocacy, particularly in exile communities who are working to keep their traditions alive. A principled stand from Australia would bring us into line with many in the international community. कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कोर्स भारत ने धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की,
जिसमें युवा भारतीयों के बीच भारत की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र तिब्बत के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज के अध्यक्ष आरके खिरमे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की, जिसमें उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्र संयोजक श्री ऋषि वालिया भी शामिल थे। आरके खिरमे ने 1959 में कोलकाता में लोकनाथ और जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में आयोजित पहले तिब्बती अधिवेशन का चिंतन किया। कोर ग्रुप ने परम पावन दलाई लामा के प्रति अपनी अटूट समर्थन की प्रशंसा की, विशेष रूप से दलाई लामा की निरंतरता के संबंध में परम पावन की हालिया टिप्पणियों के संदर्भ में प्रकाश डाला। करुणा वर्ष उत्सव के अंतर्गत भारत के ड्रिपुंग लोसेलिंग मठ के 5 भिक्षुओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बती कार्यालय लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधि जिंगमे सिरिंग और फुरबुत सिरिंग के साथ परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका और मेक्सिको का एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दौरा किया। स्विट्जरलैंड और लिechtenstein में तिब्बती समुदाय ने परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की। बेल्जियम में रीजनल खुदे ऑर्गेनाइजिंग समिति ने करुणा वर्ष के उपलक्ष्य में अगस्त 2025 से जुलाई 2026 तक प्रतिमाह 50 लोगों को निःशुल्क प्रतीकात्मक करने का एक विशेष पहल का शुभारंभ किया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।